बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी की दवाई या कुछ सिरप्स जिन पर पाबंदी आयद कर दी गई है तब तक जब तक क्लिनिकल टेस्ट या लैब टेस्ट सामने ना आए। दरअसल ये हुकूमत तब एक्शन में आई और मरकज़ी हुकूमत ने तमाम स्टेट्स और यूटीज़ को इस हवाले से नोटिफिकेशंस जो जारी किए वो एडवाइजरीज दरअसल हैं। और 11 बच्चों की अभी तक खांसी की दवाई पीने से या जाली दवाई पीने से मौत हुई है। ये कैसे दुकानों तक पहुंची, क्या मामला थे, वो ज़रा जल्दी से मैं आपके सामने रखूं। और वजारत सेहत की जानिब से तमाम स्टेट्स जो हैं उनको आप इसको शरबत कीजिए, मीठी दवाई कीजिए, खांसी की दवाई कह लीजिए, सिरप कह लीजिए, ये जानलेवा साबित हुई बहुत सारी जगहों पर। और एडवाइज़री के मुताबिक जो खांसी की दवा है इसका सही इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई और एडवाइज़री में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि खांसी की जो दवाई है 2 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये जो जाली थी या ख़राब खांसी की दवा थी इससे कम से कम 11 बच्चों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चे, राजस्थान के भरतपुर और सीकर ज़िले के अंदर 2 बच्चों की मौत की कंफर्मेशन हुई है। और पीडियाट्रिक्स के सरबराह या इस शोबे के सरबराह जो माहिर अतफ़ाल हैं, बच्चों के डॉक्टर्स हैं, उनके मुताबिक एक तो ये 7 बच्चे जो एक जगह फौत हुए, लेकिन अब ये तादाद 9 तक एमपी के अंदर पहुंची, 2 राजस्थान से। और कहा गया कि ये अमवात गुर्दों को मुतासिर होने के केसेस और खांसी की ये जो सिरप्स हैं जिसमें कोल्ड्रॉफ नाम से एक वो उससे जुड़े बताए गए। लेकिन तहकीकात अभी भी चल रही है और मुमकिन है कि गुर्दे को भी नुकसान किसी और वजह से हुआ है। और ज़िला इंतज़ामिया जहाँ जहाँ अमवात हुई हैं, फ़िलहाल कोल्ड्रॉफ और नेस्टोडीएस ये जो खांसी की 2 दवाइयाँ हैं इनके फ़रोग पर पाबंदी आयद कर दी है जब तक कि उनके लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स या टेस्ट सामने नहीं आ जाते जो तहकीकाती अमल है। दवाएं कैसे यहाँ पहुँचाई गई या पहुँचाई जाती हैं ये फ़िलहाल वाज़ेह नहीं हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 2022 में भारत सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में तरमीम की थी, जिसके तहत हर एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जो मुल्क में तैयार हो जाती हैं या फिर दरामद होती हैं या जिनको इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से लाया जाता है, इसकी पैकेजिंग जिसके ऊपर क्यूआर कोड लाजमी होना करार दिया गया था ताकि ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के ज़रिए ये पता चल सके कि असली और जाली दवाओं की पहचान की जा सके। ये तो एक बात। लेकिन अथॉरिटीज़ ने पाबंदी इसलिए लगाई है क्योंकि अमवात हुई हैं। तो एक चीज़ तो मान कर चलेगा जो डॉक्टरों ने कंफर्म कर दिया और स्टेट्स को एडवाइजरी जारी की गई है कि 2 साल के उम्र के बच्चों को कम से कम 2 साल के लिए 2 साल तक के जो उम्र के बच्चे हैं उनको दवाई खांसी की ना दें। और डॉक्टर्स के मुताबिक ये भी अवॉइड करें कि 5 साल तक के बच्चे जो है उनको खांसी रिवायती अंदाज में आती है, वैसे ही जाने का एक तरीकाकार है, लेकिन खांसी की दवाई का या सिरप का कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये सारा सिलसिला है। एक दवाई जिसका मैंने थंबनेल में पिक्चर भी लगा रखी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा यहाँ से क्या होगा। फ़िलहाल ये जो 2 दवाइयाँ हैं इन पर मकामी सतह पर बैन लगा है, लेकिन एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं कि बच्चों को ना दें और सही इस्तेमाल इन सिरप्स का करें और प्रेस्क्रिप्शंस या डॉक्टर की सलाह के मुताबिक हो। और वो भी आपका वो जो नुस्खा वगैरह आपकी जो सारी डिटेलिंग होती है वो साथ लेकर बसूरत दीगर मुश्किल हो सकती है। तो आइंदा अहकामात तक जब तक वजारत ग्रीन सिग्नल नहीं देती, दोबारा से कोई क्लीन चिट नहीं देती, तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा।